आज हम पढ़ेंगे एकाधिकैन पूर्वैण सूत्र। ये नाम तो सुना ही होगा, एकाधिकैन पूर्वैण सूत्र, जिसके जरिए हमें गुणा और भाग जोड़ बाकी करना होता है इस सूत्र का यूज करके। तो पहले हम पढ़ते हैं कि ये सूत्र होता क्या है, एकाधिकैन पूर्वैण होता क्या है। एकाधिकैन, इसका अर्थ समझते पहले। एकाधिकैन यानी एक अधिक, है ना। एकाधिकैन का अर्थ होता है एक अधिक। एक अधिक यानी एक प्लस, अब जैसे एक का एकाधिक होगा दो, दो का एकाधिक होगा तीन, चार का एकाधिक होगा पाँच, पाँच का एकाधिक होगा छः। ऐसे मतलब जिसका पूछ रहे हैं उसका एक अधिक, इसको बोलते हैं एकाधिक। ठीक है, एकाधिक अंक। अब ऐसे पूछ ले कि है ना, दो का एकाधिक अंक क्या होगा, है ना, ये पूछ ले कि दो का एकाधिक अंक क्या होगा, ये पूछ ले। तो दो का एकाधिक अंक मतलब ये इसका चिन्ह होता है बिंदु। क्या होता है चिन्ह? बिंदु होता है, ऊपर बिंदु, एकाधिक चिन्ह होता है। ठीक है, अब दो का एकाधिक क्या होगा? दो का एकाधिक होगा दो प्लस एक, एक अधिक, तो ये हो गया तीन। ऐसे ही समझ लो पाँच का एकाधिक, ये पाँच का एकाधिक यानी पाँच प्लस एक क्या हो गया? छः। ठीक है, अब हम सूत्र बढ़ रहे थे एकाधिकैन पूर्वैण, यानी अब हम अर्थ एकाधिक अर्थ समझ लिया, अब पूर्वैण का अर्थ समझते हैं। पूर्वैण यानी पूर्व, पूर्व यानी पहले। ठीक है, पहले यानी उसके पहले अंक का एकाधिक बताना है। ठीक है, जैसे अब दो अंक ले लिया 10, है ना, 10 ले लिया। अब इसमें जीरो का एकाधिक अंक पूर्वैण क्या होगा? जीरो का एकाधिक अंक तो होगा जीरो प्लस एक, जीरो प्लस एक। अब जीरो का एकाधिकैन पूर्वैण अंक क्या होगा? अब जीरो के पूर्व अंक कौन सा है? पहले अंक कौन सा है? एक है। जीरो के पहले अंक कौन सा है? एक है ना। तो जीरो से पहले अंक एक है, तो एक का एकाधिक अंक क्या होगा? पूर्वैण का एक क्या, ऐसे। अब ये समझ लो, ये लिखा। अब इसमें पूछा कि जीरो का एकाधिकैन पूर्वैण अंक बताओ, है ना। तो जीरो के पूर्व है एक, तो इसका हो गया एक पे एकाधिक चिन्ह लगा दिया, यानी एक का हो गया दो, तो ये। ठीक है, ये नई संख्या बनेगी। ऐसे ही अब हम इस बुक से अब पढ़े, जिस संख्या का एकाधिक करना होता है उस संख्या के इकाई अंक के ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं। मैंने अभी बताया, उस बिंदु को एकाधिक चिन्ह कहते हैं। अब तीन का एकाधिक, ये तीन के ऊपर चिन्ह लगा दिया, यानी ये मैंने समझा दिया, है ना। अब इसमें ऐसे जैसे बता रहे हैं कि 32 में अंक तीन का एकाधिक। अब इसने सीधा सा पूछा है कि तीन का एकाधिक क्या होगा, तो तीन के ऊपर चिन्ह लगा दिया, तीन प्लस एक, ये तो सेम का सेम रहेगा दो, और तीन में एक जोड़ देंगे चार, ये 42 हो गया, है ना। अगर ये पूछे कि 32 में ये पूछ ले कि अब 32 में अंक तीन का एकाधिकैन पूर्वैण अंक क्या होगा, है ना। एकाधिकैन पूर्वैण अंक पूछे किसका? तीन का। अब तीन के पूर्व अंक क्या है? तीन के पूर्व अंक तो कुछ भी नहीं है, तो हमने लगा दिया जीरो। अब जीरो का एकाधिक अंक बताना है, बाकी का तो सेम का सेम रहेगा, है ना। तो अब जीरो में एक जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? एक, ये एक तीन दो, ये नई संख्या बनेगी, नवीन संख्या, है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा? एकाधिक क्या होता है, एकाधिकैन पूर्वैण क्या होता है। ठीक है, दो टॉपिक हमने आज पढ़ लिए।